सेकंड पार्ट, पिछले पार्ट में हमने दिखाया आपको सोर्स डेटा दिखाया, कौन सी वो फाइल है जेसॉन की जो नोटपैड में खोल के हमने दिखाई, जो डेटा फिंसिस से जा रहा था मशीन में। अब मशीन से डेटा वापस कैसे आता है ये हमें बताएंगे वीरेंद्र जी। सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि फिंसिस से प्लानिंग हमारी मशीन में गई। मशीन के बाद जब मशीन पे जब प्रोडक्शन चलता है तो उसमें शॉर्ट्स काउंटर लगे होते हैं और साथ के साथ उसमें रिजेक्शन के भी डाटा होता है जिसमें ऑपरेटर फिल कर देता है उनको, और डाउन टाइम का भी ऑप्शन होता है। अब क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद जो भी हमने फ्रीक्वेंसी सेट की है उस फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम में मशीन डाटा पुश करती है फिंसिस की एपीआई पे। और आप जैसे देख रहे हैं कि ये हम देख रहे हैं यहाँ पे टाइम, अच्छा, आइटम कोड, ओके क्वांटिटी, अच्छा तो यहाँ पे अकीतो कंपनी का नाम हो गया, 00 उसका प्लांट कोड हो गया, यस, शिफ्ट उसकी दवेरे वाली शिफ्ट हो गई, प्रोडक्शन कितने बज के कितने मिनट पर स्टार्ट हुई, लगभग देखिए 4 मिनट की प्रोडक्शन की भी एंट्री सिस्टम में कैसे पहुँच रही है। 1:56 25 पे मशीन ने स्टार्ट किया और उस जॉब का जो सेंसर से वो निकला वो जॉब 2 बजे जॉब निकल चुका है। अब ये बता रहा है कि मशीन नंबर 14/12 उसमें ये वाला पार्ट कोड, उसमें इतनी ओके क्वांटिटी निकली, इतनी रिजेक्टेड निकली। अच्छा जी, और रिजेक्टेड के रीजंस भी आ रहे हैं। हाँ रीजंस पे कि रीज़न नंबर 0 में कुछ नहीं, ये नंबर के अगेंस्ट कौन सा रीज़न है वो ईआरपी में होता है। 2 नंबर 5 नंबर ये मशीन और ईआरपी दोनों को सिंक्रोनाइज करने की ब्यूटीफुल टेक्निक। इस टाइम ये 20 रीज़न मशीन से वापस आ रहे हैं। कौन सी जॉब के अगेंस्ट, कौन सी जॉब के अगेंस्ट, कौन सा जॉब नंबर था, किस तारीख का था, और कैसे कैसे इस जॉब का डेटा लिया या दिया। ब्यूटीफुल। और इस तरह डाउन टाइम भी आ गया, अगर डाउन टाइम भी लोग डाल रहे हैं तो डाउन टाइम भी आ गया। दैट्स ग्रेट। तो वीरेंद्र, इससे कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो सर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारा जो स्टॉक होता है वो अप टू डेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक कंपनी के अंदर जो हमारी मोल्डिंग मशीन्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि 40 से 45 मशीन्स है, उस 40 से 45 मशीन का अगर हम शिफ्ट वाइज भी डाटा डालेंगे तो आप सोचिए कि वो डाटा एंट्री डालने में 2-3 घंटे का जॉब है। बट मशीन यहाँ पे क्या कर रही है, एवरी 2 आवर्स के अंदर आपको आपका डाटा मशीन से पुश करके फिंसिस के अंदर स्टॉक अपडेट कर रही है और कंजम्पशन भी कर रही है साथ के साथ, सो दैट कि वो अपनी लाइन में से एक्चुअली तो वो क्या करते हैं, वो मशीन पे जो प्रोडक्शन हुआ वो बिन में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 8 घंटे का शिफ्ट का डाटा उसमें बिन में कैप कर सके। वो मूव करते रहते हैं हर 1 घंटे में 2 घंटे में वेयर हाउस में। तो वो एक्चुअल मूवमेंट कैसे हो, सिस्टम से कैसे हो, तो सिस्टम के अंदर वो क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर एवरी 2 आवर्स प्रोडक्शन का डाटा जाता है और उसका टैग निकलता है और उसकी मूवमेंट, एक्चुअली मूवमेंट वेयर हाउस में हो रही है हमारी। तो इस काम को फास्ट करने के लिए या तो मेरे को इतनी मैन पावर हम लगाए, इसका ये फ़ायदा हुआ कि डेटा एंट्री का काम थोड़ा सा कम हो गया, डेटा का एनालिसिस पे फोकस ज़्यादा हुआ, जो रियल टाइम वर्क हो रहा है उसको हम कैप्चर कर पाए, और डेटा जैसे जैसे मशीन जिस स्पीड से काम कर रही है उसी स्पीड से मशीन आपको डेटा दे रही है। ये 2-2 घंटे नहीं, आप 10-10 मिनट में भी डेटा पुल कर सकते हैं, जो भी आप फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे। सो आपको सर्वर अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, और डेटा का यूजेज भी बढ़ता है। मगर अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, जो लोग ने किया है उनको अपने बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी काम होता है, बहुत लोग बिना इसके कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, बट ऑटोमेशन के अपने फ़ायदे हैं, राइट। सो थिंक अबाउट इट। इस सीरीज़ में हमारे और बहुत सारे वीडियो आते जा रहे हैं, सबको ज़रूर देखिएगा, आपको ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगी।